हेलो गाइस, तो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इंटेल के लैपटॉप्स को अंडरवर्ल्ड करने के। तो वीडियो के एंड तक जो देखें तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो सुनने को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में आपको मैं टोटल 3 तरीके बताऊंगा इंटेल के लैपटॉप्स को अंडरवर्ल्ड करने के लिए, चाहे वो जितना मर्जी पुराना लैपटॉप हो, चाहे वो 7 जनरेशन का हो, 8 जनरेशन का हो, या 9 जनरेशन का हो, या 10 जनरेशन का सीपीयू हो। तो ये है मेरा Asus ROG Strix G, इसके अंदर i5 9 जनरेशन का प्रोसेसर है। तो सबसे पहले तरीके की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे कॉमन तरीका है। आपको इंटेल एक्सट्रीम यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने कर लिया ओपन। तो ये मेरा Asus ROG Strix G पिछले साल वाला है, 2019 वाला। लेकिन इसकी जो अगर मैं लेटेस्ट बायोस अपडेट करता हूँ तो इसके अंदर अंडरवोल्टिंग लॉक हो जाती है। तो मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है, तभी इंटेल एक्सट्रीम यूटिलिटी वाली ऑप्शन इसमें रहती है अंडरवोल्ट करने की। तो कौन सी वो ऑप्शन है वो दिखाता हूँ। अगर आपके लैपटॉप में वो वाली ऑप्शन नहीं है तो आप फिर दूसरा वाला तरीका ट्राई करना। तो ये देखो, अगर ये वाला तरीका आपका चल रहा है तो ये सबसे इजी तरीका है। अगर आपकी कोर वोल्टेज ऑफसेट ऑप्शन आपको दिख रही है, एडिट करने की ऑप्शन आ रही है, तो ये सबसे इजी तरीका है अंडरवर्ल्ड करने का। तो इसे आपको कर देना है -130 -140। आप ट्राई कर सकते हैं 120 से लेके 150 तक ट्राई कर सकते हैं। जिस पे आपका लैपटॉप स्टेबल चल रहा है, आपका लैपटॉप डायरेक्ट बंद नहीं हो रहा, तो वो वैल्यू आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी ठंड है तो टेम्परेचर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर वैसे ही मेरे कम है उस लैपटॉप के। एंड रिसेंटली मैंने थर्मल पेस्ट भी चेंज की थी इस लैपटॉप की, तो टेम्परेचर्स तो मेरे पहले ही बहुत कम है। तो आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारी कम हो चुकी है वोल्टेज। तो ये डिफ़ॉल्ट पे देखना ज़्यादा थी, इससे पता लग रहा है कि हमारा लैपटॉप अंडरवोल्ट हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी आप लोग करोगे तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तभी आप अंडरवोल्ट करोगे ना, तो आपको टेम्परेचर में डिफरेंस दिखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा टेम्परेचर पहले से ही कम है तो मुझे फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये हमारी वोल्टेज बढ़ चुकी है। तो ये सबसे पहला तरीका था अंडरवोल्ट करने का, तो इसे मैंने डिफ़ॉल्ट पे कर दिया हुआ है। तो इसे मैं एग्जिट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है वो है थ्रॉटल स्टॉप। आपको थ्रॉटल स्टॉप डाउनलोड करना है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक्सट्रैक्ट वगैरह करके ओपन कर लेना, इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे सीधा ही ओपन हो जाता है। जिप फाइल होती है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, बस उसके अंदर ही सेटअप आपको मिल जाएगा। सेटअप नहीं मिलेगा, सीधा ही एप्लीकेशन खोलने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो जब आपने ओपन कर लिया इसे, आपको पहले ये टर्न ऑन की ऑप्शन होगी तो इसे ऑन कर देना। फिर आपको जाना है, ये दूसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है FIVR पे। उसके बाद आपको जाना है, कुछ चीज़ छेड़नी नहीं है आपको। पहले यहाँ पे ये आपका डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे होगा, उसे आपको नीचे वाले पे कर देना है सेव वोल्टेज इमीडिएटली, ताकि आपकी अप्लाई करते ही सेव हो जाए। तो ये चीज़ आपको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको जाना है अनलॉक एडजस्टेबल वोल्टेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे 250 MV पे। आपको ये आपका डिफ़ॉल्ट पे 125 पे होगा, तो इसे आपको 250 पे कर देना है। उसके बाद आपको सेम वही जो मैंने बताया ना, जितने भी आपका लैपटॉप स्टेबल चलता है उतनी आप रख लेना। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ -40 पे, -140 पे। ठीक है, ये कर लिया आप, एरो से सेलेक्ट कर लेना, अप्लाई कर दिया। तो ये अभी अप्लाई नहीं हुआ, इसके बाद भी आपको करना पड़ेगा कुछ। उसके बाद आपको जाना है CPU कैचे में। सेम आपको वैल्यू यहाँ पे भी रखनी है, सेम इसको 250 कर देना है। फिर आपको यहाँ पे भी 140 पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CPU कोर एंड CPU कैचे में दोनों तरफ जाके सेम तरीका करना है। अब देखो हमारा हो चुका है अंडरवोल्ट, ये हो गया ना कम, एंड टेम्परेचर भी डाउन हो चुके हैं। तो टेम्परेचर की वजह से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बता चुका हूँ ऑलरेडी विंटर चल रहा है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है। तो जिनके टेम्परेचर हाई है, जिनकी स्पेक्स लैपटॉप की हाई है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा होगा अभी सर्दियों में भी, तो उनके लिए है। एंड ये हो गया हमारा सेकंड तरीका। इससे आपको वापस कैसे करना है, तो रीसेट वोल्टेज कर देना, फिर आपको CPU कोर में जाके भी रीसेट कर देना, फिर ओके कर देना। तो ये आपको ये नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो मेरा ये नॉर्मल हो गया, अब अंडरवोल्ट नहीं है लैपटॉप। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। अगर आपके लैपटॉप में दोनों तरीके काम नहीं कर रहे, तो क्योंकि i7 जो होते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है i7 लैपटॉप के साथ, उसका टेम्परेचर अंडरवोल्ट करने के बाद भी कम नहीं होता था, मतलब कम फ़र्क पड़ता था। तो अब तीसरा तरीका है, उसे अंडरवोल्ट नहीं कहते, उसे कहते हैं TDP पावर कम करना, जो कि मैं राइजन कंट्रोलर से करता हूँ, राइजन वाले लैपटॉप्स में। उस पे ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि राइजन अंडरवोल्ट नहीं होता, इंटेल अंडरवोल्ट हो जाता है। अगर वो तरीका आपके काम नहीं कर रहा, फिर तीसरा तरीका यही बचता है कि TDP पावर कम करनी है। तो राइजन वाली वीडियो तो आपने देखी होगी मेरी, आई बटन में लिंक दे दूँगा अगर नहीं देखी तो। उसके लिए करने के लिए आपको थ्रॉटल स्टॉप में ऑप्शन मिल जाएगी। इसे आपको पहले डिफ़ॉल्ट कर लिया सारा, तो ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है दोनों चीज़ें। उसके बाद आपको जाना है
TPL पे, ये थर्ड तरीका बता रहा हूँ मैं। तो आपको कुछ चीज़ छेड़नी नहीं है, आपकी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब देखो i5 9 जनरेशन है, इसकी जो मैक्स TDP है ना वो 45 है। तो आपको क्या करना है, 45 मैक्स है एंड मिनिमम 35 है, 35 मिनिमम 45 मैक्स। तो आपको क्या करना है, आपकी वैल्यू अपने हिसाब से सेट करनी है। पहले ये बताता हूँ कि जो CPU है ना हमारा 4 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो आपको ये तरीका TDP पावर कम करने वाला ना खाली गेमिंग के टाइम यूज़ करना है एंड इतनी वैल्यू रखनी है कि आपका CPU 3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही चले। तो उसके लिए मैं रख लेता हूँ वैल्यू 30 रख के देख लेता हूँ मैं। दोनों तरफ आपको 30 लिख देना है, तीसरा वाला नहीं छेड़ना, ठीक है। तो आपको ये अप्लाई कर देना है। तो अब आप देखो मेरी ये कम होनी स्टार्ट हो गई है, फ्लक्चुएट होनी स्टार्ट हो गई है। तो इससे आपका टेम्परेचर भी गिर जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आप रख लेना, ज़्यादा कम ना करना। 20 करके दिखाता हूँ आपको, देखना 20 पे कितना 3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर चलता नहीं चलता। तो ये को 20 मैंने किया, अभी को 3 गीगाहर्ट्ज़ के अभी भी ऊपर चल रहा है। तो FPS हमारे ड्रॉप कम ही होंगे, मतलब ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे। FPS का वैसे अगर 3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर चल रहा है ना आपका CPU, तो FPS में आपका अगर अच्छा CPU है तो FPS में आपका ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि Ryzen का 5 जो है 6 कोर वाला, उसके अंदर अगर 3 गीगाहर्ट्ज़ पे भी चल रहा हो ना CPU, तो गेम में FPS कम नहीं होते। लेकिन ये इंटेल का थोड़ा 4 कोर वाला CPU है, तो शायद इसमें कम हो जाए FPS। तो आप ये देख लेना, अपने हिसाब से वैल्यू रख लेना। तो एक बार मैं आपको 25 पे भी दिखा देता हूँ। तो टेम्परेचर तो आपको तीनों तरीके से कम हो जाएंगे, बस तरीका आपके कौन सा काम कर रहा है वो आप देख लेना। तो अब देखो 3.4 3.2 ये आपका फ्लक्चुएट होगा, आपके टेम्परेचर्स भी कम हो जाएंगे। तो आप देख लेना कौन सी वैल्यू आपके लैपटॉप के लिए सही रहेगी, जिसमें आपके FPS भी कम हो रहे हैं, मतलब FPS आपको सही मिल रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, एंड जिसमें आपके टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं एंड 3 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर चलना चाहिए। तो आप तीनों तरीक़ों से ट्राई कर लेना, जो भी आपको पसंद लगे। एंड ये वाला TDP कम करने वाला तरीका आपको सिर्फ गेमिंग के टाइम यूज़ करना है, क्योंकि आपकी CPU की मतलब जो क्लॉक स्पीड है वो कम हो जाती है इससे, TDP कम करने से। तो आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी आपके दूसरे टास्क में। अगर आप अंडरवोल्ट किया हुआ लैपटॉप को, तो अंडरवोल्टिंग से आपको परफॉर्मेंस तब भी पूरी मिलेगी, लेकिन अगर TDP पावर कम की है तो परफॉर्मेंस भी आपकी कम हो जाएगी CPU टास्क में। अब गेमिंग में तो 3 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर चल रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस कम नहीं होगी, क्योंकि मेन GPU का रोल है यहाँ पे। तो जिसमें आप CPU का मेन काम होगा, उसमें आपको ये TDP पावर नॉर्मल कर देनी है। तो इसे नॉर्मल करने के लिए आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मेरा डिफ़ॉल्ट पे 80 था तो मैं 80 रख लेता हूँ फिर से। चाहे तो आप 100 रख सकते हैं, चाहे तो आप 200 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना CPU को ज़रूरत है वो उतना ही लेगा। तो ये हमारा अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। बाकी आप इसे एग्जिट भी कर देंगे तब भी शायद नॉर्मल हो जाए। तो अब ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल में पहले इतने कम टेम्परेचर है। तो यही तीन तरीके थे इंटेल के लैपटॉप्स को अंडरवर्ल्ड करने के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था या सब्सक्राइब भी करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।